जेडीयू को तो लोगों ने बार बार 5 बार मौका दिया ना। देखिए, जेडीयू जेडीयू तो फिर भी ठीक चुनाव लड़ी है। उसके उसके वोटर्स ने वोट किया है उसको। जेडीयू के वोटर्स ने, ये 8,000 का गैप है, लेकिन जेडीयू का चुनाव तो बेहतरीन रहा। फिर भी मैं मानता हूं, सवाल ये उठ रहा है पीयूष पंत जी कि आरजेडी को क्या हो गया। आरजेडी ऐसे भी चिंतित है। आरजेडी को लग रहा है कि उत्तर बिहार में उसका कोर वोट बैंक खिसक रहा है और इसीलिए तेजस्वी यादव पद यात्रा करने जा रहे हैं। अब वो डेट क्या है, तारीख क्या है, कब शुरू करेंगे, ये अभी आना बाकी है। लेकिन बैठक में इस पर चर्चा हुई है कि तेजस्वी यादव अपने आधार वोट बैंक को साधने के लिए पद यात्रा करेंगे। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सीमांचल में मुसलमान यादव भी आरजेडी से दूर क्यों जा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के लिए प्रश्न उठ रहा है कि राजपूत समाज उससे छिटक रहा है, उसी तरीके से आरजेडी के लिए भी सवाल उठ रहा है कि सीमांचल में तो यादव और मुसलमान उसके साथ गोलबंद होकर के वोट नहीं कर रहे। अगर वोट कर रहे होते तो मधुबनी से अशोक यादव नहीं जीतते, वोट कर रहे होते तो मधेपुरा से दिनेश चंद यादव की जीत नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि आरजेडी के भीतर चर्चा हुई है। और एक प्रत्यक्ष उदाहरण, ताजा उदाहरण, जिसमें रुपौली में बीमा भारती की स्थिति जैसे लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ी, ऐसा लगा कि बीमा भारती कहीं लड़ाई में है ही नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है कि आरजेडी की पॉलिटिक्स को सीमांचल की जनता ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, एक आरजेडी को एक लेसन सिखाने की कोशिश तो की गई है और उसके लिए जिम्मेदार आरजेडी ही है। क्योंकि देखिए, बीमा भारती को जनता जो है कि लोकसभा के चुनाव में रिजेक्ट कर चुकी थी, फिर आरजेडी ने उनको टिकट दे दिया। तो जनता को देखिए, जनता को की बात को आपको समझना होगा, आखिर उन्होंने क्यों बीमा भारती को रिजेक्ट किया था। आप कह सकते हैं कि साहब नहीं, पप्पू यादव जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से और उन्होंने गोलबंदी करी और जीत के कारण कुछ भी हो, लेकिन जनता ने जो है कि बीमा भारती को रिजेक्ट किया था। आप फिर उसी को जो है कि आप ले आते हैं और वो जो कि जेडीयू की रही है मूलतः जो है वो, और फिर वो आप उसी पे दांव खेल रहे हैं। उसके अलावा जैसे संजय जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो एक नाराजगी थी मुसलमानों के बीच में भी, अल्पसंख्यक समुदाय जो यादव और अल्पसंख्यक समुदाय जो अल्पसंख्यक समुदाय भी जो है वो आरजेडी से नाराज है वहां यहाँ पे बिहार में, क्योंकि उसको लगता है कि आप बात तो करते हैं तो सिर्फ जो उनकी बहुत पुरानी शिकायत रहती है कि वोट हमारा और आप भागीदारी हमें नहीं देते हैं उसकी। तो वो इस बार जो है कि मुसलमानों की भी एक नाराजगी है, खासकर सीमांचल इलाके में, कि आपने उस हिसाब से वोट तो टिकट तो दिया नहीं मुसलमानों को और आप उनका वोट चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये एक उपचुनाव था। अगर ये विधानसभा का चुनाव होता तो शायद स्थिति दूसरी होती, क्योंकि वहां पे सरकार बनाने के लिए एक वो जो है कि एनडीए के खिलाफ वोट देता तो उसको आरजेडी की तरफ वोट देता, क्योंकि आरजेडी सीधे सीधे चुनौती देती हुई दिखाई देती एनडीए को। लेकिन यहाँ पे उपचुनाव था, यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। मैं मोहित एक क्विक रेस्पॉन्स चाहूंगा आपसे, छोटा जवाब चाहूंगा। बीमा भारती ने हार के बाद क्या कुछ कहा, किसको जिम्मेदार ठहराए, या वहां पर चर्चा क्या है? क्या गंगोता ने भी वोट नहीं किया, मुसलमानों ने भी बड़ी संख्या में वोट नहीं किया उनको? देखिए, गंगोता समाज का तो इस बार विभक्त दो भाग में बढ़ चुका था। जो पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई दोनों अति पिछड़ा को दे दिया गया, सही में गंगोता समाज का वोट जो है कहीं ना कहीं कलाधर मंडल जो है काटने में जो है कामयाब हो गए। और जहां तक आरजेडी में जो बीमा भारती आई, तो पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि आरजेडी के कई नेता जो है वो आरजेडी को छोड़ दिए, क्योंकि उनका कहना था कि भाई पैराशूट से अचानक जो कोई आएगा आरजेडी ज्वाइन कर लेगा और आप उनको टिकट दे दीजिएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। और पूर्णिया में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से लेकर आज तक जो है आरजेडी का जो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो लाइन है वो बहुत ही कमजोर है। यही वजह है कि जो रुपौली का जो प्रखंड अध्यक्ष है आरजेडी का, उनका जो बूथ है वहां पर देखिए तो कलाधर मंडल को जो है ज्यादा वोट मिला, 397 वोट मिला है, शंकर सिंह को 397, वही बीमा भारती को मात्र 67 वोट मिला है। वही जो भवानीपुर के जो प्रखंड अध्यक्ष है जावेद आलम, वो भी अपने बूथ पर जो है आरजेडी को वोट नहीं दिलवा पाए, मात्र 17 वोट मिला है।
शंकर सिंह को 420 वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं से जो है पूर्णिया में जो संगठन है आरजेडी का बहुत ही कमजोर है, और आरजेडी का करता धरता सिर्फ एक ही अभी चलिए एक दिलीप लाइन यादव। में बता दीजिए कमजोर है। अब ये बता दीजिए कि पप्पू सिंह, पप्पू यादव, नीरज बबलू, संजय सिंह, चारों लोगों ने मिलकर के जिता दिया शंकर सिंह को। क्या ये चर्चा सही है? पप्पू सिंह मतलब जन स्वराज पार्टी, पप्पू यादव मतलब आरजेडी को सबक सिखाने के लिए पप्पू यादव की राजनीति, और नीरज बबलू और संजय सिंह ने राजपूत पॉलिटिक्स के तहत संजय सिंह को जिता दिया। क्या आप मानते हैं क्योंकि इनकी नजदीकी, शंकर सिंह की नजदीकी नीरज बबलू और संजय सिंह से कही जाती है? बिल्कुल, पप्पू सिंह का भी आप बयान देख रहे थे, वो लास्ट में देख रहे हैं कितना खुश नजर आ रहे थे, और बिल्कुल पूरी तरह से जो है शंकर सिंह को सपोर्ट करने की बात, पूरी तरह से मदद करने की बात कर रहे थे। और पप्पू सिंह ही एक तरह से जनसुराज को चला रहे हैं, और शंकर सिंह भी जो है पप्पू सिंह के ही खेमे के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं 2025 में अब वो जनसुराज के उम्मीदवार रुपौली से होंगे, और लगातार जो है पप्पू सिंह का मदद मिला है, पप्पू यादव का ही मदद मिला है कि पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में शंकर सिंह ने मदद किया था, तो मदद के भरोसे उनको इस बार मदद उनको दिया गया। और राजपूत समाज के जो लीडर के रूप में शंकर सिंह जो है शुरुआती दौर से हैं, इसीलिए जो नीरज कुमार बबलू जो है उनका जो घर है वहां से भी उनको अच्छा खासा वोट मिला। जो एलजेपी के चंदन सिंह है उनके घर से भी अच्छा खासा वोट मिला है, उनके जो बूथ है। और जो संजय सिंह एमएलसी है उनका भी कहीं ना कहीं जो है उनका साथ मिला है। यही वजह है कि जो राजपूत समाज का वोट जो है वो शंकर सिंह को मिल गया, और जो बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन का उम्मीदवार था कलाधर मंडल, उनको नहीं मिल पाया।